अच्छा, पिछले बार तो आप एनडीए से अलग होकर के जिस प्रकार चुनाव लड़े, सामंजस्य उस समय क्यों नहीं बैठ पाया था? तो आपको एनडीए से टिकट क्यों नहीं मिला? कंफ्यूजन था एनडीए नेतृत्व में, प्रदेश के नेतृत्व में कंफ्यूजन था। मैंने आपको कहा, जनता भी कंफ्यूज हो गई। वो कुरहनी के मनोज जी रहे हो तब, चाहे मीनापुर के मनोज जी रहे हो तब, कभी एक दिन मीनापुर के किसी जनता के दरवाजे पर जाने का काम नहीं किया। जिसको मीनापुर की जनता चाह रही थी उसको टिकट नहीं मिला। अगर हम लोजपा के टिकट पर भी आए तो हमको जनता 44,000 वोट देने का काम किया। उस समय जब पिताजी विधायक थे, मंत्री थे, तो दो गंडक नदी पर पुल बनने का काम किया। सैकड़ों सड़क बनी, सैकड़ों पुल पुलिया का निर्माण हुआ। सब जनता देख रही है भाई। आज के लोग ऐसे विकास कर रहे हैं कि अगर सोलिंग करके अब ढलाई हुआ है और उसमें से 6 महीना में अगर दूभी निकाल देना है तो उसका रोड मैप, उसका विजन हमारे विधायक जी के पास है। अगर 5 रुपया कर्मचारी को है दाखिल खारिज में मांग रहा है और विधायक जी से फोन करवा दीजिए तो आपका दाखिल खारिज का रेट 7.5 रुपये हो जाएगा। विधायक जी से पूछना चाहिए कि भाई अब सबसे ज्यादा रोड सड़क बना कर दिए हैं तो क्यों रोड पर धान का रुपाई हो रहा है, क्यों रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया जा रहा है। चांदपटना पुल का निर्माण का काम विधायक जी कह रहे थे, अभी भी कह रहे थे कि शिलान्यास होने जा रहा है। ITI बनवाएंगे, चला गया दूसरे जगह। सब्जी भंडारण का व्यवस्था करेंगे, कहाँ कुछ हुआ भाई। शहीद जुब्बा सहनी के नाम पे राजनीति सभी पार्टियां करती है, नाम सभी लेते हैं, उनकी धरती यह रही है, लेकिन उनके लिए उस तरह का व्यापक कुछ कार्य मीनापुर में दिखता नहीं है। कुछ असमंजस की स्थिति नहीं ना है टिकट पे। हमारे माननीय विधायक मुन्ना भैया इस बार जरूर पराजित होंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। हमारे साथ अजय कुशवाहा है, मीनापुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी है, भाजपा के नेता भी हैं। आप भाजपा में हैं तो संभावना क्या लग रही है, भाजपा से चुनाव लड़ेंगे या फिर एलजेपी की सीट होने जा रही है? क्या जानकारियां है आपके पास? देखिए, चुनाव इस बार जो होने जा रहा है, एनडीए एक इकाई के रूप में चुनाव लड़ने जा रही है। हम लोग के बिहार के नेता, एनडीए के नेता माननीय नीतीश जी हैं। नीतीश जी ने ये टारगेट फिक्स किया है कि 2025 225। तो इस बार जो एनडीए है एक इकाई के रूप में चुनाव लड़ने जा रही है, ना कि जदयू, भाजपा, लोजपा, रालोमो, हम इस रूप में चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। चुनाव लड़ने जा रही है एक इकाई के रूप में। जो उम्मीदवार विनेबल होगा, जो एनडीए को सीट दिला सकता है किसी भी परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति कोई हो, चुनाव अगर एनडीए को जीतना है, इस निर्णय के साथ एनडीए चुनाव लड़ने जा रही है। और उस परिस्थिति में मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए उस पर जरूर भरोसा करेगी और हम लोग चुनाव जरूर जीतेंगे। अच्छा, पिछले बार तो आप एनडीए से अलग होकर के जिस प्रकार चुनाव लड़े, यदि आप चुनाव नहीं लड़ते या जेडीयू के जो उम्मीदवार मनोज जी थे वो चुनाव नहीं लड़ते तो कहीं ना कहीं आपकी जीत होती या फिर उनकी जीत होती। सामंजस्य उस समय क्यों नहीं बैठ पाया था? देखिए, उस समय प्रदेश नेतृत्व से लेकर के मीनापुर का जो जनता भी है वो लोग भी भ्रम में पड़ गए, भ्रम का शिकार हो गए। वो ऐसे लोगों को टिकट मिल गया जिसने न कभी अपने चाची, दादी, मामी, नानी, काकी, अड़ोसी पड़ोसी, भाई बहन किसी को कहा नहीं कि हाँ हमको मीनापुर का चुनाव लड़ना है, और वो लोग चुनाव लड़ने चले आए, उन लोगों को टिकट मिल गया। जिसको मीनापुर की जनता चाह रही थी उसको टिकट नहीं मिला। पार्टी नेतृत्व भी कंफ्यूज हो गए। आज वैसी परिस्थिति नहीं है। प्रदेश नेतृत्व और पूरा बिहार जान रहा है कि मीनापुर की जनता चाह क्या रही है। तो कहीं कोई भ्रम की स्थिति न जनता के स्तर पर ना ही नेतृत्व के स्तर पर है, इसलिए वैसा कोई परिस्थिति इस बार आने नहीं जा रहा है। लेकिन 2015 की बात हो या 2020 की बात हो, 2 चुनाव आप लड़े, दोनों में हार का सामना आपको करना पड़ा। कारण जो भी रहे, उन हार से क्या सीख मिलती है इस बार? उस हार से हम लोग सब लोग सबक लिए। तो मैंने कभी किसी जनता को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया।
हमने स्वयं अपना चिंतन मनन किया, अपने आप को सोचा कि हाँ हमसे कहाँ गलती हो गई, और उसको मैंने सुधार करने का काम किया, जिसका परिणाम हुआ कि अगर हम लोजपा के टिकट पर भी आए तो हमको जनता 44,000 वोट देने का काम किया। ये कहीं ना कहीं जब हम अपने आप में सुधार किए हुए थे तब तो जनता हमको 44,000 वोट दिया, और आज पूरा मीनापुर का लोग सभी जाति धर्म के बंधन को तोड़ करके हमको जिताने के लिए एक तरह से कहिए कि व्याकुल है, ऐसा मुझे लग रहा है कि एक बार अजय कुमार जरूर मीनापुर का विधायक हो। इस रूप में मीनापुर की जनता टकटकी लगाए बैठी हुई है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन आपके जो विरोधी हैं वो इस बात पे कहते हैं कि आपके पिताजी ने भी तो प्रतिनिधित्व किया, मीनापुर के मंत्री भी रहे, आपके पिताजी पर वो निशाना साधते हैं कि उनके समय मीनापुर की क्या स्थिति थी, क्या किए उन्होंने मीनापुर के लिए। देखिए, आज की परिस्थिति से उस समय के परिस्थिति से आप तुलना कीजिएगा तो दिनेश प्रसाद के किए गए काम का आपको अंदाजा लग जाएगा। आज के लोग ऐसे विकास कर रहे हैं कि अगर सोलिंग करके और ढलाई हुआ है और उसमें से 6 महीना में अगर दूभी निकाल देना है तो उसका रोड मैप, उसका विजन हमारे विधायक जी के पास है। अगर आपको दाखिल खारिज करवाना है, अगर 5 रुपया कर्मचारी को दाखिल खारिज में मांग रहा है और विधायक जी से फोन करवा दीजिए तो आपका दाखिल खारिज का रेट 7.5 रुपये हो जाएगा। अगर आपको, आप देखें, आप मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, मीनापुर में सड़क पर लोग धन रोपनी करने का काम किया है, रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया है, लेकिन जा करके देखिए विधायक जी अपने स्थानीय विधायक कोष का इस्तेमाल, स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का इस्तेमाल वैसे जगह पर किए हैं जहां पर कोई ना आबादी है और कहीं कुछ है नहीं घर द्वार, लेकिन वहां पर रोड बना है और 6 महीना के अंदर पर सोलिंग और ढलाई के ऊपर दूभी जम गया है। तो इसमें विधायक जी तो भाई पारंगत हैं। हाँ, पंचायत से, प्रखंड से, नगर पंचायत से अगर में विकास देखना है तो प्रखंड शोधक यंत्र, नगर पंचायत शोधक यंत्र, पंचायत शोधक यंत्र का निर्माण करके और ड्रेनेज लगा करके मुक्तसरपुर में उस विकास को पहुंचाना है। तो इसमें हमारे विधायक जी ट्रिपल PhD प्राप्त कर लिए हुए हैं कि ऐसा विकास किसी को बिहार में देखना है तो गा करके हमारे माननीय विधायक जो है मुन्ना भाई हैं, मुन्ना भैया हमारे बड़े भाई हैं, उनसे सीख सकते हैं, उनसे उनका अनुसरण लोग कर सकता है कि हाँ किस ढंग का विकास किए। और हम लोग किए हैं। तो हम लोग आज भी 13 साल हो गया स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से सड़क ढलाया हुआ है रामपुर रतन में, मुख्यमंत्री सड़क योजना में, प्रधानमंत्री सड़क योजना में जब सड़कें बनती है तो उसमें 5 साल का मेंटेनेंस के लिए भी पैसा मिलता है। लेकिन आप रामपुर रतन में जाकर के आप देखिए कि 13 साल हो गया है रोड का बने हुआ, आप देख सकते हैं कि उस रोड की क्या स्थिति है। आज भी रोड जस के तस आपको मिलेगा। तो और हम लोग उस समय जब पिताजी विधायक थे, मंत्री थे, तो 2 गंडक नदी पर पुल बनने का काम किया, सैकड़ों सड़क बनी, सैकड़ों पुल पुलिया का निर्माण हुआ। सब जनता देख रही है भाई, अब बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन विधायक जी पर आप जो आरोप लगा रहे हैं वो तो डंके की चोट पे कहते हैं कि बिहार के जितने विधानसभा क्षेत्र हैं, मीनापुर ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ सबसे ज्यादा रोड का काम हम करके दिए। रोड का काम करके हैं, रोड का काम अगर करके देते तो रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा क्यों लगता, रोड पर धन रोपनी क्यों होता? आप बताइए, विधायक जी से पूछना चाहिए कि भाई अब सबसे ज्यादा रोड सड़क बना करके दिए हैं तो क्यों रोड पर धान का रुपाई हो रहा है, क्यों रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया जा रहा है? इसका मतलब है कि आप ऐसे जगह पर रोड बनाए हैं जहां कोई रोड की उपयोगिता नहीं है, जहां रोड की उपयोगिता थी वहां आपने रोड बनाने का काम नहीं किया है। वहीं से विकास और हमारे माननीय मुन्ना भैया, उसमें कोई तारतम्य नहीं है, कोई समानता नहीं है। वो एकदम दोनों दो ध्रुव की बात। जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रहे हैं। इस बार
हम समझते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ वोट से आज तक मीनापुर विधानसभा में कोई जितना वोट से नहीं हारा होगा। हमारे माननीय विधायक मुन्ना भैया इस बार जरूर पराजित होंगे। जनता इंतजार कर रही है कि नवंबर में ना चुनाव हो करके और भी चुनाव हो जाए, आप भैया को, हमारे मुन्ना भैया को विदाई कर दिया जाए विधायकी पद से। इसके लिए मीनापुर की जनता व्यग्र है, बेचैन है। प्रयास अजय कुशवाहा करेंगे। अगर हमको टिकट मिलता है तो निश्चित तौर पर कुछ असमंजस की स्थिति नहीं ना है टिकट पे? कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। मैंने आपको बताया कि ना ही मीनापुर की जनता के दिलो दिमाग में और ना ही एनडीए के शीर्ष जो प्रदेश नेतृत्व हैं उनके मन में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक एक नहीं, हम समझते हैं कि 6, 7, 8 सर्वे हुआ है, सब में का जो आया है रिजल्ट, उसमें वो सब हमारे शीर्ष नेतृत्व को पता है कि कौन मीनापुर से जीत सकता है, मीनापुर की जनता किसको चाह रही है, ये सब लोगों को पता है। अच्छा, पिताजी के किए गए कार्यों का भी लाभ आपको मिलेगा चुनाव में? निश्चित मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, मिल रहा है हमारे पिताजी के किए हुए कामों का, लोग उनको याद कर रहे हैं। तो उनके उपलब्धियों पे चुनाव लड़ेंगे या अजय कुशवाहा की अपनी इमेज है उन पे चुनाव लड़ेंगे? हम स्वाभाविक है कि जब हमारे पिताजी हैं तो उनका भी जो उपलब्धि है वो उसका फायदा हमको मिलना ही है। और ठीक है, हो सकता है लोग कहते हैं कि 2015 में पिताजी के कारण, और सही बात है 2015 में पिताजी के कारण टिकट भी मिला, लेकिन जो 2020 में मिला उसमें तो निश्चित तौर पर हमारा अपनी इमेज थी, हमारा अपना योगदान था, हमारा अपना मेहनत था, जिसकी बदौलत हमको जनता 43-44 हजार वोट देने का काम किया। इतना प्यार दुलार दिया कि हम जनता के उससे प्यार दुलार को कभी भुला नहीं सकते। ठीक है, हम जीत नहीं पाए, लेकिन असीम प्यार दिया। इसके लिए मीनापुर की जनता को मैं हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं आज भी मैं देता हूं। तो उस वक्त कसौटी पे क्यों खड़े नहीं उतरे? आपको एनडीए से टिकट क्यों नहीं मिला? कंफ्यूजन था एनडीए नेतृत्व में, प्रदेश के नेतृत्व में कंफ्यूजन था। मैंने आपको कहा, जनता भी कंफ्यूज हो गई कि भाई जो कभी एक दिन किसी के घर दरवाजे नहीं गया, मैंने कहा ना कि किसी को, चाहे वो कुरहनी के मनोज जी रहे हो तब, चाहे मीनापुर के मनोज जी रहे हो तब, कभी एक दिन मीनापुर के किसी जनता के दरवाजे पर जाने का काम नहीं किया। और आज इस 5 साल में भी मौका मिलने के बाद भी लोग देख रहा है ना कि जब अभी चुनाव का समय आया है तो 8 महीना 9 महीना से लोग फिर निकल गया है अपना घर से और कह रहा है कि हाँ हमको टिकट मिल रहा है। लेकिन सब प्रदेश नेतृत्व जान रहा है, सब लोग जान रहे हैं हमारे नेता कि हाँ मीनापुर की जनता चाह किसको रही है और कौन जीत सकता है, कौन एनडीए का विजय पताका किसी भी कीमत में, चाहे परिस्थिति जो कोई भी आए, उसमें मीनापुर से निकाल कौन सकता है, ये जान रहा है, सब लोग जान रहा है। इसलिए इस बार कहीं कंफ्यूजन नहीं है, इस बार कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होनी चाहिए मीनापुर में, जो संभावनाएं हो सकती थी, उन संभावनाओं पे कितना काम हो पाया? कहाँ काम हो पाया? चांदपरना पुल का निर्माण का काम विधायक जी कह रहे थे, अभी भी कह रहे थे कि शिलान्यास होने जा रहा है, ITI बनवाएंगे, चला गया दूसरे जगह। सब्जी भंडारण का व्यवस्था करेंगे, कहाँ कुछ हुआ भाई। चाहे शिक्षा का विकास होगा, कोई +2 स्कूल बना हुआ है, कहाँ, मतलब एक जगह मीनापुर हाई स्कूल में तो देख रहे हैं कि बिल्डिंग बन रहा है और कहाँ कहीं कुछ नया बिल्डिंग बन पाया है, कहीं नहीं कुछ बन रहा है। क्या संभावनाएं आप देखते हैं मीनापुर में, क्या हो सकता है? क्योंकि किसानों की एक बड़ी आबादी मीनापुर में है और सब्जी की खेती के लिए प्रसिद्ध बताया जाता है अपने मीनापुर को। संभावना क्या हो सकती है? संभावना हो सकती है कि यहाँ सब्जी का एक सुव्यवस्थित मार्केट हो, यहाँ पर उसका सब्जी के भंडारण की व्यवस्था हो, जिससे अगर सब्जी का भंडारण का व्यवस्था होता है, हम समझते हैं तो उसका फायदा किसानों को मिल सकता है और उसका लाभ किसानों को मिलेगा, ये होना चाहिए। अच्छा, शहीद जुब्बा सहनी के नाम पे राजनीति सभी पार्टियां करती हैं, नाम सभी लेते हैं, उनकी धरती यह रही है, लेकिन उनके लिए उस तरह का व्यापक कुछ कार्य मीनापुर में दिखता नहीं है जो होना चाहिए था।
शहीद स्मारक स्थल हो या फिर जो भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पर्यटन के रूप में विकसित होना हो, इन तरह की कार्य होनी चाहिए थी मीनापुर में। एकदम होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। ये जुब्बा सहनी जी हम लोगों के समाज के लिए जीने वाले लोग थे, अपने आप को समाज के लिए कुर्बान कर दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनका विकास होना चाहिए था। हम लोग से फिर चूक हुई है, जो चूक हुई है उसको स्वीकार करना चाहिए था, करना चाहिए। हम स्वीकार करते हैं उनका गौरव गान और उनका नाम जस कैसे मीनापुर से लेकर के पूरे जिले में, पूरे बिहार में हो, इसमें हम लोग के समय थोड़ा जरूर कमी हुआ। लेकिन आने वाले दिनों में अगर मौका मिला तो हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा हम मीनापुर की जनता को जरूर विश्वास दिलाना चाहते हैं। चलिए अजय कुशवाहा हमारे साथ से बातचीत हुई, बातचीत कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि कोई सवाल इनसे जुड़ा हुआ हो तो वो भी सवाल लिख करके भेजिए, ताकि अगली बातचीत में उन सवालों का जवाब लेने का हम प्रयास करेंगे। तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।